प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षर एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, पशु परीक्षर एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए मैं दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया दोस्तों। कितने प्रश्न दोस्तों? 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया जो सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? अजमेर में, उदयपुर में, जयपुर में दोस्तों। उपरोक्त भी दोस्तों आज मैं आपका 50 प्रश्न का एक लाइव टेस्ट रखने वाला हूँ दोस्तों। क्या है, आज आपका एक लाइव टेस्ट रहेगा, यानी कि आज 50 प्रश्नों में से अगर 30 प्लस भी आपके सही हो जाते हैं, मान के चले भाई आपकी तैयारी शानदार चल रही है। तो पहला जो प्रश्न है ना कि राजस्थान में कहाँ के प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का मोस्ट वेलकम। मैं जल्दी से आंसर देगा तो क्या रहेगा भाई? जयपुर में। कहाँ भाई? जयपुर में। जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं भाई। क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। पूर्व का पेरिस के नाम से भी अपने जयपुर को जानते हैं। अगर आपको पूछे पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं तो जयपुर कहते हैं। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं तो भी हमारे जयपुर को कहा जाता है। बात करें अजमेर को क्या कहते हैं तो अजमेर को राजस्थान का हृदय और भारत का मक्का के नाम से जानते हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी और पूर्व का वेनिस के नाम से जानते हैं भाई। इतना आप सभी को याद करना है। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, रकन किसका आभूषण है भाई? बताओ, रकन किसका आभूषण है? पैर का, बाजू व हाथ का, गले का, दोस्तों दांत का। प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी से आंसर देगा। रखन किसका आभूषण है? जल्दी से आंसर देगा। वेरी गुड, शानदार। सभी को आंसर देना है, आंसर देने को विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। तो गुरु जी रखन तो है ना, ये अपने कहाँ का है? दांत का आभूषण भाई। कहाँ का आभूषण है? दांत का आभूषण। एक आपसे पूछे कि चोंप कहाँ का है तो चोंप भी हमारे दांत का भाई। क्या है? चोंप भी दांत का। लेकिन एक चोंप जो है ना, ये चोंप नाक का है, चोंप जो है ये अपने दांत का। दोनों कंफ्यूज करते हैं, इसलिए दोनों साथ में बता रहा हूँ भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने जो रहेगा दोस्तों, प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के राज्यपाल को, क्या दोस्तों, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिसके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया तथा हटाया गया। यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा? हमारे राजस्थान में 4 बार लगाया गया। कितने बार लगाया गया? 4 बार लगाया। जिसमें से आपको पहचाना है कि वह कौन से राज्यपाल है दोस्तों, यानी कि बताया कि कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और हटाया गया है। बताएगा संपूर्णानंद, हुकुम सिंह, एम चन्नारेड्डी या दोस्तों रघुकुल तिलक। वेरी गुड, शानदार। सभी को आंसर देना है। तो जब विद्यार्थी यहाँ पे दोस्तों हुकुम सिंह कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपको दोस्तों मैं आपके लिए प्रतिदिन दोस्तों सुबह की क्लास लेकर आता हूँ। प्रतिदिन सुबह क्लास लेकर आता हूँ 6:30 में, और प्रतिदिन आपको 6:30 में हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन करना भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने की सहकारी शाखा समितियों का ढांचा है दोस्तों। सहकारी शाखा समितियों का ढांचा है द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, पंचस्तरीय दोस्तों। कोई नहीं बताएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर बताएगा। सहकारी शाखा समितियों का ढांचा है तो यहाँ पर रहेगा गुरु जी त्रिस्तरीय, यानी कि ऑप्शन बी बताने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर भाई। अगर आप बी बता रहे हो तो बिल्कुल राइट आंसर भाई, बी बताने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि गुरुजी डांग की रानी किस जिले को कहा जाता है? हमें भी बता दो कि डांग की रानी किसे कहते हैं? अजमेर को, करौली को, भीलवाड़ा को, दोस्तों बूंदी को। प्रश्न इंपॉर्टेंट भाई, जल्दी से आंसर दिएगा कि डांग की रानी किस जिले को कहा जाता है। जल्दी जल्दी इस भी साथ ही आंसर देंगे। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। कमेंट करना है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करके लाइक करेंगे, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन क्या रहेगा आपको मिलता रहेगा। तो डांग की रानी किस जिले को कहते हैं? डांग की रानी गुरुजी करौली को कहते हैं। किसको कहते हैं? करौली को डांग की रानी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? करौली जिले को डांग की रानी कहते हैं। और डांग का राजा अगर आपसे पूछे कि डांग का राजा किसे कहते हैं तो धौलपुर को कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? धौलपुर को डांग का राजा और करौली को डांग की रानी के नाम से जानते हैं भाई। चलेगा। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं तो बावड़ियों का जो शहर है, बावड़ियों का शहर हमारे बूंदी जिले को बावड़ियों का शहर था राजस्थान की छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। चलेगा। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न है दोस्तों, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? वैशाख में, चैत्र में, श्रावण में या दोस्तों भाद्रपद में? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी से आंसर दे दो। फटाफट सभी को आंसर देना है। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है भाई? फटाफट आंसर दे दो। वेरी गुड, शानदार। सभी को आंसर देना है। आंसर देने को विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। तो ये गुरुजी श्रावण है भाई। किस माह में? श्रावण में। और श्रावण में स्त्रियों के द्वारा क्या में पहना जाता है? श्रावण माह में लहरिया भी पहना जाता है स्त्रियों के द्वारा। ये आपको याद करना, सीधा पेपर में छपने वाले प्रश्न है। मैं आपको दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ, इन प्रश्नों को आपको देखना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना भाई। चलो भाई अगला प्रश्न रहेगा, बादला नामक पानी का बर्तन। बादला नामक पानी का बर्तन है, ये अपने किस जिले का प्रसिद्ध है? जोधपुर है, करौली, भीलवाड़ा, दोस्तों बूंदी का। बादला नामक पानी का बर्तन गुरुजी है हमारे जोधपुर जिले का भाई। किसका है?
जोधपुर जिले का क्या है? बादला नामक एक पानी का बर्तन है जो दोस्तों जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछे ब्लू सिटी किसे कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं। सूर्य नगरी किसे कहते हैं, तो भी हमारे जोधपुर को कहते हैं। बता दो दोस्तों, प्रतिदिन हमारी क्लास का जो टाइम है 6:30 आपको क्लास मिलती है। प्रतिदिन आपको 6:30 क्लास ज्वाइन करनी है। और जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेंगे, ताकि जैसे मैं 6:30 क्लास लेकर आऊँगा ना, उसका नोटिफिकेशन क्या रहेगा, आपको मिल जाएगा भाई। अगला प्रश्न आपके सामने, भीलवाड़ा जिला किस संभाग में आता है भाई? ये प्रश्न आपको काफी ज्यादा पूछे जाएंगे दोस्तों कि भीलवाड़ा जो जिला है किस संभाग में आता है? अजमेर, कोटा, उदयपुर या दोस्तों पाली? प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे प्रश्न पूछा है कि भीलवाड़ा जो जिला है ये अपने किस संभाग में आता? बात करेंगे गुरुजी, भीलवाड़ा पहले अजमेर संभाग में आता था भाई। किस में आता था? अजमेर संभाग में आता था। लेकिन वर्तमान में जो हमारे भीलवाड़ा है ये अपने उदयपुर संभाग में आता है भाई। किस में आता है? उदयपुर संभाग में आता है। कंफ्यूज नहीं होना, बता देगा कि भीलवाड़ा हमारे उदयपुर संभाग में आता है गुरुजी। बिल्कुल सी ऑप्शन लॉक कर देना, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर है भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने है, 99 बुर्ज वाला दुर्ग कौन सा है? अरे भाई बता दो, 99 बुर्ज वाला दुर्ग कौन सा? जल्दी से आंसर दे दो। चित्तौड़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, सोनार का दुर्ग है या दोस्तों जूनागढ़ का किला? देखिए दोस्तों, बात करेंगे 99 बुर्ज के लिए जो प्रसिद्ध दुर्ग है ना, ये अपने सोनार का दुर्ग भाई। कौन सा है? सोनार का दुर्ग जो अपने 250 के लिए भी प्रसिद्ध है। और कहाँ पर गुरुजी है? जैसलमेर में भाई। हैं कहाँ पर? जैसलमेर में। याद करेगा, सीधा पेपर में छपने वाले प्रश्न है दोस्तों। बात करें जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ पे है? ये हमारे बीकानेर में दोस्तों। कहाँ पर है? बीकानेर में जूनागढ़ का दुर्ग है, जिसे जमीन का जेवर और रांची गाड़ी के दुर्ग के नाम से भी जानते भाई। चलेगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कितने जिले आते हैं दोस्तों? के अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं? भरतपुर, धौलपुर है, झालावाड़, बांसवाड़ा, अलवर, भरतपुर है या धौलपुर और बूंदी? बता दो भाई, फटाफट आंसर दे दो। वेरी गुड, सभी को आंसर देना। सभी का कमेंट में देख रहा, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का मोस्ट वेलकम कर लिया भाई। अब आपको बस आंसर देते रहना, अपना कमेंट पे ध्यान नहीं रखना, आंसर देना है कि गुरुजी आज तो आप गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहे और क्या बात भाई, नहीं बोल रहे, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान देना, अपना पूरा फोकस क्या रहेगा? पढ़ाई में रहेगा। बिल्कुल शानदार भाई, जल्दी जल्दी भी साथी आंसर दे दो। तो यहाँ पर रहेगा झालावाड़ और बांसवाड़ा, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगर आप भी बी बता रहे ना, बी बताने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट आंसर भाई, बी बता रहे जिनका यहाँ पे राइट आंसर रहा है। चलो भाई अगला प्रश्न देखो कि जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है भाई? जयपुर जिले की सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? मेहता नदी, कातली नदी, बाणगंगा नदी या दोस्तों साबी नदी भाई? जल्दी से आंसर देगा। वेरी गुड, सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो जो विद्यार्थी साबी बता रहा है ना, गुरुजी साबी को लॉक कर दो। साबी बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है बाणगंगा नदी को दोस्तों अर्जुन की गंगा भी कहते भाई। क्या कहते? अर्जुन की गंगा के नाम से भी बाणगंगा नदी को जाना जाता। अगर आपसे पूछे बाणगंगा को क्या कहते? अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी के नाम से भी बाणगंगा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर पिकअप बांध स्थित है? जवाहर सागर पिकअप बांध स्थित है कोटा में, मंदसौर में, चित्तौड़गढ़ में या दोस्तों बारा में? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर बताएगा। जवाहर सागर पिकअप बांध जो है ये अपने कहाँ पे भाई? जल्दी से इस भी साथ आंसर देंगे। गुरु जी तुम्हारे कोटा जिले में भाई। कहाँ पर है? कोटा जिले में है, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगर आप भी कोटा बता रहे हो ना, कोटा बताने वाले विद्यार्थी का सही दोस्तों। कोटा जिले को शिक्षा नगरी के नाम से भी जानते। क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी के नाम से जानते। और दोस्तों राजस्थान का कानपुर के नाम से भी हमारे कोटा जिले को जानते भाई। इतना आप सभी को दोस्तों याद रखना, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले भाई। चलो भाई अगला प्रश्न देखो कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं भाई? अब तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को मोस्ट लगाएगा, प्रश्न को मोस्ट लगाएगा। हर विद्यार्थी क्लास में एंड तक बने रहेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, पर पूरी की पूरी आपको क्लास देखनी है। अब बताओ गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? रेशम को, जोट को, कपास को, दोस्तों गन्ना को। तो गोल्डन फाइबर के नाम से गुरुजी किसे जानते हैं? हमें भी बता दो। तो ऑप्शन बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही है, जोट को कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? जोट को गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं भाई। ऑप्शन बी कमेंट करें जिनका शेयर है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक भेड़ें किस नस्ल की हैं? कि हमारा जो राजस्थान है ना दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें किस नस्ल की है? मालपुरी, चोखला, जैसलमेरी या दोस्तों मारवाड़ी? दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, बहुत ही इजी प्रश्न है। सभी को इसका आंसर आना चाहिए, सभी को कमेंट भी करते रहना। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहे।
राज्य में सर्वाधिक भेड़ें जो है ना गुरुजी, ये तो हमारे मारवाड़ी भाई कैसी हैं, मारवाड़ी नस्ल के क्या हैं, सर्वाधिक भेड़ें आपको देखने को मिलती हैं, यानी कि आपका डी ऑप्शन कमेंट करें ना, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर आ रहा है। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है राजस्थान में सागवान के वन किन जिलों में मिलते हैं। राजस्थान में सागवान के वन किन जिलों में मिलते हैं, बारां, बांसवाड़ा, जालोर सिरोही, पाली सिरोही, राजमंदर, भीलवाड़ा। राजस्थान में सागवान के वन किस जिले में मिलते हैं, जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा गुरु जी, 12 और जो बांसवाड़ा है ना, यहाँ पे क्या सागवान के वन देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो यानी कि वेरी गुड, शानदार दोस्तों। और सागवान के जो सर्वाधिक वन है ना, ये अपने सीता माता अभ्यारण्य में भी मिलते हुए। अगर अभ्यारण्य की बात करें तो सीता माता अभ्यारण्य, लेकिन हमें पहले एग्जैक्ट जिला पूछा तो बांसवाड़ा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन में आंसर की लाइन लंबी है लेकिन क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी है। प्रश्न को पढ़ेगा कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है। एक बार प्रश्न को और पढ़ेगा, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है। ये अपने क्वेश्चन अपने 8वीं 7वीं के एग्जाम में पढ़ा हुआ प्रश्न है, 7वीं 6वीं की बुक में। तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं, राजस्थान के विविध संग्रहालयों में प्रदर्शित खनिज के कारण, सर्वाधिक मात्रा में खनिज मिलने के कारण, भारत का सबसे बड़ा खनिज का अजायब घर होने के कारण, या विविध प्रकार के खनिज होने के कारण। अरे भाई सभी को याद होना चाहिए, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहने का एक कारण है कि यहाँ पे क्या विविध प्रकार के खनिज मिलते हैं भाई, अलग अलग तरह के क्या हैं हमारे राजस्थान में खनिज मिलते हैं। इसी कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे भांति भांति प्रकार के आप खनिज देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा मैं। कितने प्रश्न, 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा, 50 प्रश्न आपको देखने, जिसमें से अगर आप 30 प्लस सही करते हो ना, तो मान के चले आपकी तैयारी क्या चल रही है, शानदार चल रही है भाई। अब बताओ लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना है, जल्दी से आंसर दे दो कि लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना है ना, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। कहाँ पर है, गुड्डा, कपूरी, बादेश्वरिया, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कि डी ऑप्शन को लॉक कर देना, उपरोक्त सभी में है भाई, डी ऑप्शन कमेंट करने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न है राज्य में वनस्पति घी का सर्वप्रथम कारखाना कहाँ खोला गया। राज्य में वनस्पति घी का सर्वप्रथम कारखाना कहाँ खोला गया, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा या दोस्तों जयपुर में। कि गुरुजी हमें भी आंसर बता दो जल्दी से कि राज्य में वनस्पति घी बनाने का सर्वप्रथम जो कारखाना है कहाँ पे खोला गया है, तो ये हमारे भीलवाड़ा में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया, भीलवाड़ा में क्या है, वनस्पति कारखाना खोला गया है। तो वेरी गुड, अगर आप भीलवाड़ा बता रहे हो बिल्कुल राइट आंसर भाई, बी ऑप्शन कमेंट करने वाले का सभी का बी बताने वाले का राइट आंसर है भाई। अगला प्रश्न देखो, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित एवं पदेन सदस्य कितने होते हैं भाई। बताओ कि जिला आयोजन समिति में निर्वाचित पदेन सदस्य कितने होते हैं, 20 और 10 है, या 20 से 2 और 2, 20 और 3, या 20 और 5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ो, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित, दोस्तों निर्वाचित और पदेन सदस्य कितने थे, यानी कि निर्वाचित कितने होते हैं और पदेन यहाँ पे 2 भाग रहे, निर्वाचित इधर है दोस्तों और पदेन सदस्य इधर हैं। तो बताएगा कितने होते हैं भाई, जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना। तो वेरी गुड भाई, 20 तो क्या होते हैं, 20 तो निर्वाचित होते हैं और 5 पदेन सदस्य होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी को लॉक कर दो, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है भाई। अगला प्रश्न देखो, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। बताएंगे भाई सभी साथी अभ्यारण्य, बताओ शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है, फटाफट से आंसर देना है। कहाँ पे गुरुजी बताओ, बारां, उदयपुर है, जयपुर है, या दोस्तों बीकानेर। कि शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ये अपने कहाँ पे बात, जल्दी से सभी साथी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे ना रहे भाई, फटाफट आंसर दे दो। शेरगढ़ की बात हो रही है यहाँ पे, और शेरगढ़ तो गुरुजी हमारे 12 जिले में भाई, कहाँ पर है, 12 जिले में दोस्तों शहरिया जनजाति सर्वाधिक देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछ ले शहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पे, 12 जिले में। और 12 जिले में दोस्तों सीताबाड़ी का मेला भी लगता है भाई, किसका मेला लगता है, सीताबाड़ी का मेला भी लगता है, जिसे क्या कहते हैं, शहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है भाई। क्या कहते हैं, शहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से सीताबाड़ी के मेले को जाना जाता है, इतना आप सभी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के लिए जल स्रोत है दोस्तों, बताओ निम्नलिखित में से हनुमानगढ़ और चूरू जिले के लिए जल स्रोत है, कंवर सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर, चौधरी कुमाराम लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर। बताओ भाई, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दे दो। निम्न में से किस में दोस्तों, क्या निम्नलिखित में से हनुमानगढ़ चूरू के जिले के जल स्रोत कौन से हैं, तो यहाँ पे गुरुजी राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, चौधरी कुमाराम लिफ्ट नहर, ऑप्शन सी को लॉक कर दो। अगर आज की क्लास आप पूरी देखते हो 30 प्लस सही होते हैं ना, मान के चले आपकी तैयारी शानदार भाई। चलो अगला प्रश्न है,
कि फल्गुबाई संबंधित है भाई, बता दो फल्गुबाई का संबंध कहाँ से, कालबिला नृत्य, चरी नृत्य, भवाई नृत्य या दोस्तों तेरह ताली नृत्य। बताओ भाई फटाफट सभी साथी आंसर दे दो, फल्गुबाई का संबंध कहाँ से है, जल्दी से सभी को आंसर देना है। गुरुजी फल्गुबाई का जो संबंध है ना कहाँ से है, इनका संबंध अपने चरी नृत्य से भाई, कहाँ से है, चरी नृत्य से है। और चरी नृत्य हमारे गुज्जर समुदाय के द्वारा किया जाता है भाई, किसके द्वारा किया जाता है, गुज्जर समुदाय के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है, इतना आप सभी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है भाई, बताओ दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है भाई, फटाफट से सभी आंसर दे दो। दामना नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं, नाक में, कान में, अंगुली में या दोस्तों हाथ में। बताओ दामना एक प्रकार का आभूषण है और ये कहाँ पे पहना जाता है, जल्दी से आंसर देंगे सभी साथी, सभी को आंसर देना है। गुरुजी ये तो हमारे हाथ की अंगुली में पहना जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे पूरा रहेगा, यहाँ पे हाथ भी दिया और अंगुली दी तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा भाई, क्या रहेगा से। अगर यहाँ पे अंगुली नहीं होती तो हाथ राइट कर देते, लेकिन हाथ की अंगुली में पहना जाता है, इसका मतलब ऑप्शन सी को हम क्या करेंगे, लॉक करेंगे। दामना नामक है ना ये आभूषण अपने हाथ की अंगुली में पहनते भाई, इतना आप सभी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय स्तर के क्या दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है भाई, बता दो। अचकन और खे दोस्तों मेवाड़ी पगड़ी या दोस्तों जोधपुरी कोट। बताओ राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली भाई, जल्दी से सभी को आंसर देना भाई, आंसर सभी को देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे ना रही है तो यहाँ पे डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही भाई, जोधपुरी कोट को प्राप्त, यानी कि जोधपुरी जो कोट है ना उसको मान्यता प्राप्त है, यानी ऑप्शन डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर आ रहा है भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने, खेजरली दिवस कब मनाया जाता है भाई, बताओ खेजरली दिवस कब मनाया जाता है, 12 सितंबर, 10 सितंबर, 12 अक्टूबर या दोस्तों 10 अक्टूबर को कि खेजरली दिवस कब मनाया जाता है भाई, जल्दी जल्दी सभी को आंसर दे देना भाई, फटाफट दे दो, फटाफट आंसर दे दो, आंसर देने कोई यार पीछे ना रहे भाई, वेरी गुड शानदार, सभी का आंसर है। गुरुजी खेजरली दिवस कब मनाया जाता है, तो ये राइट आंसर रहेगा 12 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 12 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए को लॉक कर दो भाई, ए बताने वाले का सही। चलो अगला प्रश्न है, नेजा क्या भाई, ये प्रश्न दोस्तों मोस्ट है भाई, प्रश्न मोस्ट है भाई, जल्दी आंसर बताओ। नेजा क्या है, देवता का चढ़ावा है, स्त्रियों का आभूषण है, मंदिर का गर्भगृह है या रामदेव जी की पंचरंगी पताका भाई। अब तक सबको आंसर आना चाहिए, आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी नेजा क्या है, ये क्या रहेगा, रामदेव जी के पंचरंगी पताका है, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, डी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देखो कि बीएसएफ के जवानों की देवी किसे कहते हैं। अरे भाई कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आपके सामने आए हैं। बीएसएफ के जवानों की देवी किसे कहते हैं, तन्नोट माता को, आई माता को, चामुंडा माता को, अवध माता को। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को मैं मोस्ट लगाऊंगा मेरे प्रिय शेयर से न्यू, जल्दी से आंसर देगा भाई, जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है। बीएसएफ जवानों की देवी किसे कहते हैं, तो तन्नोट माता को कहते हैं। तन्नोट माता का मंदिर कहाँ पे गुरुजी ये भी बता दो कि हमारे जैसलमेर पर भाई, कहाँ पर है, जैसलमेर जिले में तन्नोट माता का मंदिर है, इतना आप सभी को पता होना चाहिए। चलो अगला प्रश्न देखो, जैन माता का मंदिर स्थित है। अरे भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैन माता का मंदिर, अरे भाई मधुमक्खियों की देवी, जल्दी से बताओ मधुमक्खियों की देवी भी किसे कहते हैं, कमेंट करके बताओ भाई, वेरी गुड शानदार भाई, कि जैन माता का मंदिर स्थित है जयपुर में, सिक्कर है, जैसलमेर या दोस्तों जालौर में। गुरुजी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सिक्कर में, जैन माता का मंदिर तो सिक्कर में है भाई, कहाँ पर है, सिक्कर में। सिक्कर में भी आपसे पूछे तो कहाँ पे, रेवासा में भाई, रेवासा सिक्कर में जैन माता का मंदिर है, इतना आप सभी को दोस्तों पता होना चाहिए भाई। चलो अगला प्रश्न देखो दोस्तों, फिर बता रहा हूँ, क्लास का टाइम नोट करो, क्लास का टाइम नोट करो। सबसे पहले प्रतिदिन आपके लिए मैं सुबह क्लास लाता हूँ 6:30 में आपको प्रतिदिन क्लास मिलेगी, 6:30 होते हैं ना, आप यूट्यूब कॉल के आ जाया करो, यहाँ पे हमारी क्लास मिल जाएगी। और बात करें दोस्तों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दो और क्लास को भी लाइक कर दो। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है ना तो लाइक कर दो भाई, फटाफट लाइक कर दो, वेरी गुड। अभी तक लाइक की संख्या काफी कम, लाइक ज़्यादा है तो लाइक कर दो भाई फटाफट, साथ ही सभी को लाइक कर देना, वेरी गुड। अब देखो प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को की विरासत दुर्ग में घोषित नहीं किया है। अरे भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को की विरासत सूची में घोषित नहीं किया है, बताओ भाई बताओ जल्दी से। आमेर, जैसलमेर, गागरोन या दोस्तों मांडलगढ़। अरे भाई मोस्ट प्रश्न है, प्रश्न मोस्ट है, बताओ कि गुरुजी मांडलगढ़ का दुर्ग, और मांडलगढ़ का जो दुर्ग है ना ये तो अपने भीलवाड़ा में भाई, कहाँ पर है, भीलवाड़ा जिले में आता है मांडलगढ़ का दुर्ग है, और इसे विश्व विरासत सूची में घोषित नहीं किया हुआ है। विश्व विरासत सूची में तो दोस्तों ट्रिक है इसके लिए कि गुरुजी चिक्कू, गाजर, अरे भाई ये तो फल के नाम है, चिक्कू, गाजर और आम के नाम याद कर लो,
आपको सारे के सारे दुर्ग के नाम याद हो जाएंगे। चित्तौड़ का दुर्ग, कोमलगढ़ का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग और आमेर का दुर्ग, सारे के सारे दुर्गों के नाम बताया। एक बार और देखिएगा। ची का मतलब चित्तौड़ का दुर्ग, को का मतलब कोमलगढ़ का दुर्ग, गा का मतलब गागरोन का दुर्ग, जय का मतलब जैसलमेर का दुर्ग, रे का मतलब रणथंभौर का दुर्ग, आ का मतलब आमेर का दुर्ग। सारे हो गए ना। बस तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा डी भाई, डी यहाँ पे राइट आंसर रहा है। अगला प्रश्न देखो, भारत का प्रथम एक्सप्रेस, क्या दोस्तों, भारत का प्रथम एक्सप्रेस हाईवे राजस्थान में कहाँ प्रारंभ किया गया है? बताओ। जयपुर किशनगढ़ है, अजमेर किशनगढ़ है, टोंक जयपुर में या दोस्तों सिक्कर जयपुर में? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से भी आंसर दे दो। वेरी गुड, बी कमेंट, सॉरी ए कमेंट करने वाले का सही है, ए कमेंट करने वाले का सही है। अगर आप ये कमेंट करें ना, ए कमेंट करने वाले का सही है। चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? अब तो बताओ। राजस्थान के इतिहास का पिता हेरोडोटस, सूर्यमल मिशन, गौरीशंकर ओझा या जेम्स टोड? अरे भाई इसका आंसर आप सभी को देना है भाई, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। मेरे बच्चों ने कितनी तैयारी की है ये अभी मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना भाई। अपना रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करे हो और आपके कितने प्रश्न से हो रहे, ताकि कितने को आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 34 लगेगा, 34 क्वेश्चन नंबर लगेगा और आपको कमेंट में आंसर देना है बस। यहाँ पर लाइव चैट पे नहीं, लाइव चैट पे नहीं, परमानेंट कमेंट बॉक्स है ना, वहाँ पे कमेंट करना है भाई सभी को। चलो भाई अगला प्रश्न देखो। प्रश्न आपके सामने, मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था? मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था? जोधपुर है, विराटनगर है, किराडोत या दोस्तों सांबर? तो विराटनगर था भाई। क्या था? विराटनगर था। ऑप्शन बी को लॉक कर दो। अगर आप भी बता रहे हो ना तो सही बता रहे भाई, बी बताने वाले का सही आ रहा है। अगर आपने बी कमेंट किया तो सही कमेंट किया भाई। चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न आपके सामने आ रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला? अरे भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला चित्तौड़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग या कोमलगढ़ का दुर्ग? बताओ भाई फटाफट बता दो। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला तो गुरुजी कौन सा है? चित्तौड़ का दुर्ग है। कौन सा है? चित्तौड़ का दुर्ग, जिसमें दोस्तों विजय स्तंभ भी है। किसने निर्माण करवाया? कोम्बा ने। किसने करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? कोम्बा ने करवाया था सारंगपुर के विजय के बाद। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग चित्तौड़ का दुर्ग है। चलो भाई अगला प्रश्न देखो। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की भाई? अरे भाई सबको याद आना चाहिए। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी गुरुजी, वृद्धा में हुई थी दोस्तों। कहाँ पर हुई थी? वृद्धा में। और वृद्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में भाई। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। याद करो वृद्धा कहाँ पे गुरुजी? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी। और कब हुई थी? 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में हुए थे भाई। चलो अगला प्रश्न देखो। वागड़ सेवा मंदिर है, वागड़ सेवा मंदिर के संस्थापक थे दोस्तों? बताओ भाई। हरिभाव उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री या दोस्तों भोगीलाल पांड्या? वेरी गुड, शानदार। सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई ज्यादा पीछे नहीं रहना चाहिए भाई, फटाफट से आंसर दे दो। वेरी गुड, शानदार। सभी का आंसर है गुरु जी भोगीलाल पांड्या यहाँ पे राइट आंसर है। भोगीलाल पांड्या ने डी ऑप्शन कमेंट करे ना, डी कमेंट करिए जिन साथियों का राइट आंसर है। चलो भाई अगला प्रश्न है। शंकर राय, क्या दोस्तों शंकर राय देवी कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को कौन से संघ में मिला गया? बताएगा। संयुक्त राजस्थान मत्स्य संघ है, पूर्व राजस्थान या दोस्तों संयुक्त राजस्थान भाई? वेरी गुड, शानदार। सभी का आंसर देखूंगा, कमेंट करो भाई, फटाफट कमेंट करो। वेरी गुड, शानदार। सभी का आंसर आ रहा है कि गुरु जी ऑप्शन ए को लॉक कर दो। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है भाई। सबका आंसर देख रहा हूँ दोस्तों। सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को मोस्ट वेलकम है। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ना वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जैसे मैं क्लास लूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा भाई। चलेगा अगला प्रश्न देखो। हीरालाल शास्त्री के द्वारा स्थापित वंशलीय विद्यापीठ को पूर्व में किस नाम से जानते हैं? यानी कि वंशलीय विद्यापीठ दोस्तों ना किसने स्थापित किया था? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। इससे पहले क्या जानते थे? राजस्थान विद्यापीठ है, शांताबाई शिक्षा कुटीर या दोस्तों रतन विद्यापीठ या दोस्तों बालिका शिक्षा सेवा? अरे भाई इससे पहले बालिका शिक्षा सेवा कहते थे। ऑप्शन डी को लॉक करो, डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलेगा भाई अगला ऑप्शन है। मछली पकड़ने का कांटा राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? बताओ भाई। मछली पकड़ने का कांटा राजस्थान की सभ्यता से प्राप्त हुआ? बालाथल है, गणेश्वर है, आहार या दोस्तों बेराट? देखिए दोस्तों बात करेंगे बेराट की सभ्यता। बेराट की सभ्यता हमारे कोटपुतली बेर रोड में भाई। कहाँ पर है? कोटपुतली बेर रोड में बेराट की सभ्यता है। आहार सभ्यता गुरुजी उदयपुर में भाई। कहाँ पर? उदयपुर में। गणेश्वर की सभ्यता कहाँ पर? तो नीम का थाना में। बालाथल की कहाँ पे भाई? जल्दी से कमेंट करो। वेरी गुड, तो आंसर लो। तो यहाँ पे आ रहा गुरुजी, वेरी गुड, शानदार। सभी का आंसर देख रहा हूँ दोस्तों। गणेश्वर की सभ्यता, गणेश्वर की सभ्यता दोस्तों। और गणेश्वर की सभ्यता तो हमारे नीम का थाना में भाई। कहाँ पर है? नीम का थाना जिले में गणेश्वर की सभ्यता है। इतना आपको पता होना चाहिए।
चलो भाई अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जानते? राजस्थान के कौन से वृक्ष को जंगल की ज्वाला कहते हैं? नीम, केजड़ी, पलास या पारस और पीपल। तो राजस्थान में कौन से वृक्ष को जंगल की ज्वाला के नाम से जानते? अरे भाई गुरुजी, पलास के वृक्ष को क्या कहते हैं? जंगल की ज्वाला के नाम से जानते। क्या कहते हैं? जंगल के ज्वाला के नाम से अपने पलास के वृक्ष को कहते हैं। ऑप्शन सी में आपको पलास दिखाई दे रहा है भाई, सी कमेंट करिए ना, काफी सारे विद्यार्थियों का सी आ रहा है भाई। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है? बताओ, राजस्थान के जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है? अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर या दोस्तों नागौर। कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है? तो गुरुजी सर्वाधिक जो पशु मेलों का आयोजन होता है ना, ये अपने नागौर जिले में होता है भाई। कहाँ पर होता है? नागौर जिले में क्या होता है? सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है। यानी ऑप्शन डी कमेंट करें ना, डी कमेंट करने वाले का सही। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की उत्तरी सीमा कौन सा प्रदेश निर्धारित करती है? राजस्थान के उत्तरी सीमा कौन सा प्रदेश निर्धारित करती है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश। राजस्थान के उत्तरी सीमा को कौन सा प्रदेश निर्धारित करती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या आ रहा है? ऑप्शन ए आ रहा भाई, ऑप्शन ए कमेंट करने वाले का सी। अगर आप ए कमेंट करें ना, ए कमेंट करने वाले का सी है। चलो भाई अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना अनुसार राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। अरे भाई 2011 की जनगणना अनुसार पुरुष की साक्षरता वाला जिला झुंझुनू, बीकानेर, सीकर या दोस्तों अलवर। यानी कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता तो हमारे कहाँ की है? झुंझुनू की भाई, कहाँ की है? और 2011 की जनगणना अनुसार महिला की सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? कोटा की है। कहाँ की है? कोटा की है। और पुरुष के कहाँ की है? झुंझुनू की। ये दोनों तथ्य फैक्ट हैं जिसमें से आपको BSTC के एग्जाम में महिला साक्षरता पूछा भी किया था दोस्तों, ये भी आपको पता होगा। अगला प्रश्न देखो, सोलंबर जिला के संभाग में आता। अरे भाई कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। सोलंबर जिला के संभाग में आता अजमेर, कोटा, उदयपुर या दोस्तों बांसवाड़ा। बताओ कि गुरुजी सोलंबर जो जिला है ना, ये अपने किस संभाग में आता है भाई? बताओ भाई, जल्दी जल्दी सबको आंसर देना है, फटाफट आंसर दे दो। वेरी गुड, सबका आंसर है कि गुरुजी सोलंबर जिला ना, ये अपने उदयपुर संभाग में आता है। किस में आता है? उदयपुर संभाग में आता है। उदयपुर संभाग में हमारा सोलंबर जिला आता है भाई। कौन सा आता है? सोलंबर जो जिला ना, ये हमारे उदयपुर संभाग में आता है। बात करें बांसवाड़ा संभाग में, ये हमारा छोटा संभाग भाई। क्या है? जिलों की दृष्टि से बात करें छोटा संभाग है। बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले हैं दोस्तों? याद करेगा, एक तो हमारा प्रतापगढ़ दोस्तों। क्या है? बांसवाड़ा में प्रतापगढ़ है। और कौन सा हमारा? डूंगरपुर है। कौन सा है? डूंगरपुर है। और एक कौन सा? खुद बांसवाड़ा है। यानी बांसवाड़ा संभाग में कितने हैं? तो 3 ही जिले हमारे क्या हैं? बांसवाड़ा संभाग में आते हैं। ये हमारा राज्य का छोटा क्या है? छोटा संभाग है जिलों की दृष्टि से। चलो भाई, अगर जिलों की दृष्टि से बड़ा संभाग की बात करें तो बड़ा संभाग रहेगा हमारा अजमेर। क्या दोस्तों? अजमेर जो हमारा संभाग है जिसमें 7 जिले हैं। कितने? 7 जिले हैं। और हमारा कौन सा? जयपुर है, जिसमें भी 7 जिले हैं। दोनों को याद करेगा, दोनों बड़े भाई। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है दोस्तों चित्तौड़गढ़ है। तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में। बात करें चित्तौड़ को शक्ति और भक्ति की नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? शक्ति और भक्ति की नगरी कहते हैं। जोधपुर को क्या कहते हैं? तो ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, जिसे सूर्य नगरी भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? सूर्य नगरी कहते हैं। उदयपुर का पूर्व का वेनिस और अपने जेलों की नगरी के नाम से जानते हैं। जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते। इतना आप सभी को बता रखना है। चलेगा भाई, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न इंपॉर्टेंट आ रहा है दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, फटाफट आंसर दो भाई। सभी साथी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और जिन्होंने क्लास लाइक नहीं किया ना, क्लास भी लाइक कर दो। अगला है हरित राजस्थान कार्यक्रम संबंधित है भाई। बताओ, सड़क विकास, वन विकास, परिवहन विकास या कृषि विकास। अरे भाई परिवहन विकास और सड़क विकास तो हो ही नहीं सकता। अब ऑप्शन आपके पास 2 बचे कि हरित राजस्थान कार्यक्रम संबंधित है भाई। वेरी गुड, क्या बात भाई, मेरे बच्चे होशियार हो गए कि वन विकास। ऑप्शन बी को लॉक कर दो, बी ऑप्शन राइट आंसर है भाई। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? बताओ भाई, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या विधान भाई जल्दी जल्दी आंसर दे दो कि गुरु जी डी ऑप्शन राइट आंसर है भाई। क्या रहेगा? डी ऑप्शन देने वाले विद्यार्थी क्या रहा है? राइट आंसर है भाई। अगर आप भी डी बता रहे हैं तो ऐसे ही दोस्तों अगला प्रश्न जो रहेगा ना, अब दोस्तों अगला प्रश्न नहीं दोस्तों, प्रश्न 51 लगेगा। और अब यहाँ पे आपका प्रश्न है कि आपके क्या दोस्तों, आपके कितने प्रश्न सेव हुए? बताओ आपके कितने प्रश्न सेव हुए? ऑप्शन ए बताइए 20 प्लस
20+, ऑप्शन बी 30+, क्या दोस्तों 30+, ऑप्शन से 35+, और ऑप्शन डी आपके पास है पूरे 50। क्या दोस्तों, पूरे 50 में से 50 सही रहे। वेरी गुड, शानदार। अब दोस्तों जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करेगा, और मैंने 51 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, हर विद्यार्थी को देना। फिर मिलता है अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मिलूंगा आपको प्रतिदिन सुबह को 6:30 में। प्रतिदिन आप क्लास का टाइम नोट कर लो, 6:30 में आपको प्रतिदिन क्लास ज्वाइन करनी है। तो 6:30 यूट्यूब कॉल के उपलब्ध हो जाना आप, मैं आपके लिए हाजिर हूँ और आप मेरे लिए हाजिर रहेगा भाई।